वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं को करिकुलर का जो आपका पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसके बारे में जो ओल्ड पेपर है आपका यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके 50 प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ध्यान रखिए, जो PYQ होते हैं उसी में से मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 क्लासें और भी आपको बता चुका हूँ, उन प्रश्नों को भी आप ध्यान से देख लीजिए। और इसके अलावा 50 प्रश्न इस पेपर के हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इससे अधिकांश प्रश्न आपको मिलेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि जो पेपर आपका आएगा वो पूरा 100 नंबर का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 ही आपको अटेंड करने होंगे। कोई भी गलती आप ना करें। 75 प्रश्न के लिए अगर आपको कोई क्लास में बताने भी लगता है, इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके इन्विजिलेटर भी बोलने लगे कि आपको 75 करना है, तो बिल्कुल ही मत मानना इस बात के लिए आप, ठीक है। क्योंकि वो अगर आपको बता भी रहे हैं तो शायद आधी अधूरी जानकारी आपको बता रहे होंगे। 100 ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन ही इसमें आपके होंगे। तो पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, व्हाट इज़ द ABC इन फर्स्ट एड, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, रेड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ CPR यानी CPR का फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर है इसका कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पेस मेकर संबंधित है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हार्ट से संबंधित होता है। यानी जब व्यक्ति का हार्ट काम नहीं करता है तो पेस मेकर वहाँ पे लगाया जाता है, आप जानते होंगे इस बात को। 5वां प्रश्न है कि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन कौन सा है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से मतलब जो सभी हैं, डेटॉल भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, सेवलॉन भी है, तो सभी आते हैं इसमें। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा वो पलट देते हैं, किसी एक का नाम देते हैं, तो फिर आपको वो ध्यान से देख लेना है। 6वां प्रश्न है कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, तो इसमें 3 नहीं है ना। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य नहीं है, डॉक्टर के आने का इंतजार करना, घायल व्यक्ति की जान बचाना भी डॉक्टर उद्देश्य है, बिगड़ी हालत से आप बाहर निकालना, तबीयत सुधार बढ़ाना, तीनों है, केवल बी वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जा सकती है। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी, खून बहना, हड्डी टूटना, दम घुटना, सभी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को ... के रूप में भी जाना जाता है। तो सही आंसर है इसका जांघ की हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन तंत्र के कार्य। तो सही आंसर है इसका उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 11, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो सही आंसर है इसका 11 नंबर का, मैं यहाँ पे टिक करना भूल गया हूँ। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो AB, A, B और O, और इसका सही आंसर है ए, AB जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है। तो ये टिक नहीं किया है, और मैं कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से अभी टिक हो जाता है तो अभी करके देख लेते हैं इसको। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसको मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, यस हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है 12, श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है। सही आंसर है 206, आप जानते होंगे इसको। तो उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्राणी का हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दांत। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, इन 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम क्या है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, खून रोकना, घाव साफ करना, एंटीबायोटिक मरहम लगाना और नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग हैं। तो सही आंसर है इसका स्किन। ये तो गलत लग रहा है, 17 वाला क्वेश्चन का गलत आंसर है ये है। तो इसका जो सही आंसर है, एक मिनट ज़रा इसको ठीक करते हैं, ये गलत टिक हो गया है।
इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग हैं, केवल आपका होता है फेफड़े। ठीक है, ये गलत है, इसको काट देते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है? फेफड़े। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, और प्रश्न है इसमें 18। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 19। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PFA के कुछ सिद्धांत, जिन्हें ASACC सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें S का अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेबलाइज यानी स्थिर। क्वेश्चन नंबर 20। पदार्थ उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओ। क्वेश्चन नंबर 22। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, एपिंग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 है अगस्त 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मामलों में श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, वायु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 25। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, शिराएं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में शामिल नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, HIV परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 28। हाइपोथर्मिया क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, जब शरीर गर्मी पैदा करने की तुलना में तेजी से गर्मी खो देता है, जिससे शरीर का तापमान खतरनाक रूप से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। गैर आत्मघाती आत्मचोट को परिभाषित किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझकर खुद को घायल करना। क्वेश्चन नंबर 30। गर्भ निरोधक की विधि जो यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकने में मदद करती है, वह है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कंडोम। क्वेश्चन नंबर 31। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 हफ्ते तक, 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 32। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंतर्ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 33। चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34। वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है? सही आंसर ऑप्शन बी, यौवन। क्वेश्चन नंबर 35। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा, ELISA। क्वेश्चन नंबर 37। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 38। शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा में ABC योजना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में ALZEE योजना है, इसमें L का क्या अर्थ है? तो सही आंसर है इसका लिसन नॉन जजमेंटली, गैर न्यायिक रूप से सुने। क्वेश्चन नंबर 39। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोनार्च। क्वेश्चन नंबर 40। अभिवाही न्यूरॉन्स तंत्रिका आवेगों को ले जाते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, CNS से ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 41। ... का अर्थ घाव या बीमारी की तत्कालिकता की डिग्री के अनुसार उपचार का क्रम तय करना। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ट्रायेज।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के उपापचय के लिए शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 43, कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है जबकि लिंग की पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। पता करें कि यह कथन है ... ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सत्य है ये। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन यौवन के दौरान महिलाओं में नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आवाज़ का गहरा होना। बाकी तीनों होते हैं, देख रहे हैं। ए पर है मासिक धर्म, दूसरे पे बगल में बालों का बढ़ना, तीसरा है स्तनों का बढ़ना, तो चौथा आवाज़ का गहरा होना ये नहीं होता, ये पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, यह हार्मोन पुरुषों में माध्यमिक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार है। सही आंसर ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 46, ... की अवधि को किशोरावस्था के रूप में जाना जाता है? 11 से 19 साल। ऑप्शन इसका सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन यकृत कोशिकाओं में संश्लेषित और संग्रहित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियमों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विशिष्ट उपकरणों का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 50, खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है तो ये तीनों लक्षण आपको दिखाई देंगे, उबकाई भी आएगी, उल्टी भी आएगी, दस्त भी होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों 50 प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है आपको अधिकांशतः आपकी परीक्षा में इसमें से मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना 100 प्रश्न ही आपको इसमें अटेंड करने हैं, 75 नहीं करने, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के जाना। तो चैनल पर जुड़ने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।